सो हेलो गाइज, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो फाइनली हम लोग लेक्चर फर्स्ट केमिकल सॉरी बार वही जुबान पे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का पार्ट 1 लेक्चर 1 हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसमें हम लोग बात किए थे क्या कि किस तरह से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मतलब हम उसको आगे बढ़ाया गया, किस तरह से वहाँ पे करंट सोचिए वो साइंटिस्ट इतना सोच लिया कि वहाँ पे करंट पास, वहाँ पे एनर्जी जो रिलीज़ हो रहा है उसको कैसे यूज़ किया जाए। अब उस एनर्जी को यूज़ करने के लिए हमको पूरा एक चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, इसको पूरा डिटेल में समझना होगा। आज का जो टॉपिक है वो आपका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो टॉपिक है ये आपका मतलब सीबीएसई हो या कोई भी अदर स्टेट का मतलब कि अदर स्टेट का 12th का एग्ज़ाम होता है वो उसके लिए ये जो टॉपिक है ये फेवरेट टॉपिक माना जाता है। इससे क्वेश्चन आता है या तो ऑब्जेक्टिव है या तो सब्जेक्टिव है, राइट। इससे नीट और जेईई में क्वेश्चन नहीं आती है, लेकिन काफ़ी पहले में ये सब क्वेश्चन पूछ चुका है, तो ये बन जाएगा आपको। बस ये क्या होगा, ये आपका बेसिक क्लियर करेगा। मतलब आगे जो आप कीजिएगा क्या कीजिएगा वो आपको इस पे डिपेंड करेगा। जितना आपका ये जो टॉपिक आज जो पढ़ाएंगे जितना ज़्यादा ये स्ट्रॉन्ग होगा, जितना अच्छा से आप समझिएगा उतना ज़्यादा आपको क्या बाद में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। तो देखिए सॉरी, तो हम क्या बात करने हम क्या बात कर रहे थे, हम बोले थे क्या कि नेक्स्ट क्लास हम लोग क्या डिस्कस करेंगे। हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या वोल्टेइक सेल या गैल्वेनिक सेल डिस्कस करेंगे। ये तीनों मतलब एक ही हुआ क्या, वोल्टेइक सेल, डैनियल सेल या क्या गैल्वेनिक सेल। इसका एक और नाम होता है क्या, डैनियल सेल, ठीक, डैनियल सेल ये भी नाम होता है, ठीक। तो आज हम क्या कहेंगे, यह इलेक्ट्रोकेमिकल से इसे बताए थे क्या कि इसमें आपका केमिकल रिएक्शन से क्या आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होता था, मतलब इलेक्ट्रिक करंट क्या होता था, जनरेट होता था, राइट। तो आज हम इसका पढ़ेंगे क्या, कौन सा सेल, डैनियल सेल के बारे में। मतलब इलेक्ट्रोकेमिकल डैनियल या जो भी आपको नाम दिख रहा है वो नाम सबका मीनिंग एक ही है। आपको एग्जाम में कोई भी दिया रहेगा, कोई भी नेम, ये या ये। अब ध्यान दीजिएगा, इसको हम मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। तो देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, काफ़ी इजी है, आसान लगेगा आपको, ध्यान दीजिए। इस तरह से एक बीकर है, इसमें क्या बीकर, इसको मिटा देते, राइट। आप लोग लिख लिए होंगे, देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। इसको मिटा दिए इस तरह से। इसमें आपको क्या है, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, ध्यान दीजिएगा, जिंक सॉल्यूशन। इसमें आपका जिसका सॉल्यूशन उसी का रॉड, जिंक सल्फेट सॉल्यूशन, तो जिंक का रॉड, ये किसका रॉड है, रॉड जिंक का है, राइट। उसी तरह से फिर एक यहाँ पे एक और हो जाएगा आपका इस तरह से कॉपर सल्फेट। यहाँ पे किसका रॉड है, कॉपर का रॉड है। अब क्या होगा, देखिए यहाँ से एक वायर से बीच में आप क्या कर सकते हैं, एक बल्ब या एक मीटर को कनेक्ट कर सकते हैं, कुछ भी कनेक्ट कर सकते हैं। आप बात रखिए क्यों कनेक्ट किया हम बताएंगे सबको, पहले आप ध्यान दीजिए हम क्या क्या बात कर रहे हैं, ठीक। ये हो गया, ये एक्वस सॉल्यूशन, ये जिंक सॉल्फेट का सॉल्यूशन हो गया। ध्यान दीजिएगा, हम क्या किए, एक जिंक सल्फेट का सॉल्यूशन लिए, उसमें हम क्या लिए, आपका जिंक रॉड लिए। फिर सेकंड क्या लिए, कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन, तो उसमें क्या लिए, कॉपर रॉड लिए। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या हो गया आपका, जिसका सॉल्यूशन उसी का रॉड, जिसका सॉल्यूशन उसी का रॉड। क्या किए, लेफ्ट साइड क्या लिए हम लोग, जिंक सल्फेट और जिंक का रॉड, राइट साइड क्या लिए, कॉपर सल्फेट और कॉपर का रॉड लिए। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, या तो यहाँ पे आप इसको बल्ब ले सकते हैं या एमीटर। देखिए आपको बताया था कि पिछला लेक्चर में कि वहाँ पे एनर्जी को वेस्ट हो रहा था, तो वही जो साइंटिस्ट थे वो क्या किए, उस एनर्जी को यूज करना चाहे तो क्या किए,
जिसका डॉट उससे सोल्यूशन, जिसका डॉट उससे उसी का सोल्यूशन लेके उसको क्या किया, डिवाइड किए। अब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, जो कॉपर है यहाँ पे जो जिंक है, जिंक क्या कर रहा था, देखिए यहाँ पे जो जिंक था, जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा था और 2 इलेक्ट्रॉन ये इस माध्यम से, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ये इस माध्यम से इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा था। ध्यान दीजिएगा, जो बोल रहा है उसको आप ध्यान से सुनिए और नोट कीजिएगा। क्या बोले, यहाँ पे जिंक अपना इलेक्ट्रॉन लॉस करके किस पे जा रहा था, इसके कॉपर जिंक के रॉड पे जा रहा था, ठीक है, और जिंक के रॉड से होते हुए ये इस वायर से ऐसे जा रहा था, राइट। और यहाँ पे जो Cu+2 था, कॉपर क्या था, कॉपर मतलब क्या, Cu+2, तो जो कॉपर+2 था यहाँ पे, इस पे क्या था, कॉपर+2, वो क्या कर रहा था, वो ये जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था इसको क्या कर रहा था, यहाँ पे इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा था, गेन कर रहा था। क्या कर रहा था, गेन, ध्यान सुनिएगा, गेन कर रहा था। कॉपर+2 इस इलेक्ट्रॉन क्या जो आ रहा है यहाँ से, वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था, गेन कर रहा था, ठीक। अब ध्यान दीजिएगा, अब क्या हुआ, देखिए आपको पता चल रहा होगा कि ये वायर है, राइट। आपको पता है कि फ्लो ऑफ करंट क्या होता है, इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब देखिए इलेक्ट्रॉन इधर से इधर फ्लो कर रहा है, तो करंट किधर से किधर फ्लो करेगा, ये फ्लो करेगा, ठीक। तो करंट, अब सुनिए, जब करंट फ्लो करेगा तो ये बल्ब जलेगा, ग्लो होगा, जलेगा। देखिए अब क्या हुआ कि जब वो इस तरह से किए ना, मतलब सेट अरेंजमेंट किए, तो बल्ब जल गया। अब वो काफ़ी खुश हो गए, अरे वाह भाई, मेरा तो मतलब कि एक्सपेरिमेंट क्या हुआ, कामयाब हो गया, ये सोचे हो गया। लेकिन क्या हुआ ना, उनका खुशी भगवान से बर्दाश्त नहीं हुआ। अब क्या हुआ, कुछ देर के लिए बल्ब जला, फिर क्या हुआ, बंद हो गया। कुछ देर के लिए बल्ब जला, क्यों, देखिए ये जो इलेक्ट्रॉन जा रहा था, जब तक जा रहा तब तक बल्ब जला। अब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन जाना बंद हो गया, तो बल्ब नहीं जलेगा। अब बात रहा इलेक्ट्रॉन जाना बंद क्यों हुआ, कैसे हुआ, कब हुआ, रीजन क्या है। इसके बाद ये पूरा, अगर इस पूरे का आंसर ढूंढ लेते हैं ना, तो ये जो है मेरा क्या, डैनियल सेल कंप्लीट हो जाएगा। समझ में आया हम क्या बोले, कि ये जो इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा था तो करंट पास करेगा, करंट पास किया तो इससे निकला, तो क्या हुआ, बल्ब ग्लो किया। अब क्या हुआ, कुछ टाइम बाद क्या हुआ, बल्ब जलना बंद हो गया, ठीक। कुछ देर के जला, फिर क्या हुआ, बल्ब जलना बंद हो गया। अब हुआ क्या, बल्ब जलना बंद हो गया। अब क्या हुआ होगा, तो ध्यान दीजिएगा, अब ध्यान दीजिएगा, बल्ब जलना क्यों बंद हुआ वो हम पहले आपको बता देते हैं, तो आपको समझ में आ जाएगा, राइट। ध्यान दीजिएगा, अब क्या हुआ कि ये जो इलेक्ट्रॉन था ये जा रहा था, कब तक जाएगा। आपको पता है कि ये क्या आपका फिक्स सॉल्यूशन। आपको जब बैटरी देखे हो ना, बैटरी उसमें क्या होता है, जो मतलब कि उसमें बैटरी का जो पानी होता है वो फिक्स होता है ना, मतलब जितना है उतना ही। तो क्या हो, ये जा रहा था, तो एक समय बाद क्या होगा कि जितना जो Zn+2 है ना, अब क्या हो रहा है कि बहुत सारा इलेक्ट्रॉन इधर चला गया, तो इसमें क्या बचा आपका, सिर्फ Zn+2 आयन बचा। अब सोचिए, जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जा रहा था, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आया ना, अब क्या ये इसको क्या कर, इतना ना यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इकट्ठा हो गया कि इस इलेक्ट्रॉन को ये जाने देना ही नहीं चाहता था, ठीक। क्योंकि ना, अब हम नहीं जाने देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए, अब तुमको मेरे साथ ही रहना होगा। समझ में आया ना। तो क्या किया, मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन था, अब क्या हुआ, ये यहाँ पे इसको मतलब कि इलेक्ट्रॉन बोला कि ऊपर हमको जाने दो, मुझे छोड़ दो, ठीक ना, बोलता जा सिमरन जा। यहाँ पर उसी तरह से ही बोला मुझे जाने दो, ठीक। ये बोला कि नहीं, अब हम तुमको नहीं जाने देंगे, बहुत हो गया तुम्हारा, चल घर में अब रह, ठीक। तो ये इलेक्ट्रॉन को अब क्या हुआ, ये क्या हुआ, खींच रहा है, मतलब कि बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज है, कुछ एक दो इलेक्ट्रॉन है, तो सब मिलकर उसको खींच लिया, बोले ना तुमको हम ना जाने देंगे। अब क्या हुआ, तो नहीं जाएगा, तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाना बंद हो गया। अब इधर क्या हुआ, ध्यान दीजिएगा, इधर क्या हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जितना है सब इकट्ठा हो गया, यहाँ पे सब इकट्ठा हो गया, बहुत सारे यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। देखिए इसमें क्या हुआ, इसमें पूरा पॉजिटिव इकट्ठा हो गया एक तरफ से, पूरा कुछ इलेक्ट्रॉन बचा, खींच लिया, रिपल्सन अट्रैक्शन का पूरा, मतलब कि 15-20 पॉजिटिव, 1-2 निगेटिव इलेक्ट्रॉन खींच लिया उसको। अब यहाँ पे क्या, यहाँ पे पूरा क्या इलेक्ट्रॉन जमा हो गया, इलेक्ट्रॉन। अब क्या, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा और क्या, यहाँ Cu+2 आयन कम हो गया। अब क्या हुआ, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आ रहा था ना, यहाँ पे जो आया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ, इस इलेक्ट्रॉन और इस इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ, रिपल्सन होना स्टार्ट हो गया। क्या हुआ, देखिए यहाँ भी मैटर गर्म था, यहाँ भी मैटर गर्म था, यहाँ तो समझ में आया, लेकिन यहाँ पे इतना इलेक्ट्रॉन हो गया ना कि ये इलेक्ट्रॉन में क्या हुआ, रिपल्सन होना स्टार्ट हो गया, ठीक। समझ में आया ना।
तो इसी कारण से क्या हुआ, करंट जाना बंद हो गया, मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो होना बंद हो गया, तो करंट जाना बंद हो गया। समझ में आया? तो इसी वजह से क्या हो गया, यहाँ पे ये क्या हो गया, एक तरह से सर्किट इनकम्प्लीट हो गया, मतलब कुछ समय के लिए इलेक्ट्रॉन गया, फिर क्या नहीं गया तो बंद हो गया बल्ब ग्लो करना। अब क्या हुआ, ध्यान सुनिएगा, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, पहले कुछ नेमिंग कर लेते हैं। नेमिंग देखिएगा, यहाँ पे आपका ध्यान देखिएगा, आप नोट कर लिए होंगे, ध्यान दीजिएगा। इसको मिटा दिए तो ये तो हम समझा दिए, ये तो हम समझा दिए। अब ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। स्टार्टिंग में क्या था, जो कॉपर जिंक प्लस टू था, जिंक प्लस टू था, उसका इलेक्ट्रॉन किस पे जाता है, इस पर, पूरा इस पर इलेक्ट्रॉन भरा पड़ा था। ठीक, तो आपको पता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज़्यादा उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं एनोड। क्या बोलते हैं, एनोड। ध्यान दीजिएगा, तो इसका नाम क्या क्या हुआ, इस पार्ट का नाम क्या क्या हुआ, पूछता है एग्जाम में। इसको अपने वेट नहीं कर सकते, इसको मिटा दे। ध्यान दीजिएगा, इसको बोलेंगे क्या, एनोड, एनोड हाफ सेल, हाफ सेल। ठीक, ये एनोड मतलब कि वैसा रॉड जिस पे क्या क्या बोल रहा है, इलेक्ट्रॉन क्या जमा हो जाए, एक्यूमुलेट हो जाएगा, एनोड हो गया। अब देखिए ये क्या है आपका, यहाँ पे जिंक का क्या हो रहा है, जिंक क्या हो रहा है, जिंक प्लस टू में जा रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके। यहाँ पे इसको क्या बोल सकते हैं, ये क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन। तो इस पर क्या हो रहा है आपका, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन हाफ सेल, राइट। ये लेफ्ट साइड है, तो क्या बोलेंगे, लेफ्ट हाफ सेल। ठीक, ये देखिए, ये जो रॉड है आपका क्या पूरा निगेटिव है ना, इसका एक और नाम होता है क्या, निगेटिव हाफ सेल। समझ में आया? ये एनोड, वैसा रॉड जिसपे क्या इलेक्ट्रॉन जमा हो, एनोड, राइट। उसके बाद ऑक्सीडेशन, तो जिंक का क्या होता है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और लेफ्ट, तो ये क्या आपका लेफ्ट साइड, ये क्या आपका राइट साइड, तो लेफ्ट हाफ सेल। नेक्स्ट क्या है मेरा आपका, देखा जाए तो क्या, निगेटिव हाफ सेल, क्या, निगेटिव हाफ सेल। समझ में आया? अब बात लगा, इसका नेमिंग करें तो इसका जस्ट अपोजिट कर दीजिए, इसको मिटाते हैं। ध्यान दीजिएगा, इसको मिटा देते हैं। तो यहाँ पे कॉपर क्या हो रहा है, कॉपर प्लस टू था, जो यहाँ से इलेक्ट्रॉन है उसको गेन किया, क्या बन गया आपका, कॉपर सॉलिड बन गया। तो क्या यहाँ पे इसको बोल सकते हैं क्या, ये यहाँ क्या हो रहा है आपका, रिडक्शन हो रहा है। क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है। अब नेमिंग, ये एनोड है, तो ये क्या हो जाएगा मेरा, ये क्या हो जाएगा मेरा, कैथोड। क्या यहाँ पे क्या हुआ, जो कॉपर प्लस टू था उसका पॉजिटिव चार्ज इस पे होगा। ठीक, इस पर क्या हुआ, उसका कॉपर का पॉजिटिव चार्ज इस पर क्या, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे जिंक का जो इलेक्ट्रॉन गया ना, ये इस पे गया, ये कॉपर जो है, कॉपर का पॉजिटिव चार्ज इस पे है, तो पॉजिटिव चार्ज तो कैथोड, निगेटिव चार्ज रॉड पे, तो क्या हो जाएगा, एनोड। कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान दीजिएगा, नेमिंग बात करते हैं, नेमिंग एनोड, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैथोड हाफ सेल, राइट। दूसरा ऑक्सीडेशन, यहाँ पे क्या हो रहा है, रिडक्शन, तो रिडक्शन हाफ सेल। ये क्या, लेफ्ट, ये क्या हो जाएगा आपका, राइट। अपोजिट कर दीजिए, सबसे सिंपल, राइट हाफ सेल। निगेटिव, ये क्या है, पॉजिटिव, तो पॉजिटिव हाफ सेल। अब देखिए इसको कैसे याद रख सकते हैं, ध्यान से, एक छोटा सिंपल सा ट्रिक है, ध्यान रखिए, बन जाएगा। देखिए आप कोई एक को याद रखिए, एक को। जनरली हम क्या याद रखे पता है, हम ये याद रखे हुए, ये वाला। देखिए इसका एक ट्रिक याद रखिए, LOAN, लोन। लेफ्ट साइड ऑक्सीडेशन, एनोड और निगेटिव हाफ सेल। ठीक, लेफ्ट ऑक्सीडेशन, एनोड और निगेटिव, ये इसका हो गया। इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, लेफ्ट का राइट, ऑक्सीडेशन का रिडक्शन, एनोड का कैथोड और निगेटिव का पॉजिटिव। तो आप सिर्फ एक याद रखिएगा तो उसका अपोजिट हो जाएगा, राइट। ये हो गया आपका, मतलब इसका नेमिंग बात कर लिए। नेम क्या होगा, किसको बोलेंगे एनोड हाफ सेल, किसको बोलेंगे कैथोड हाफ सेल। एनोड में क्या होता है, एनोड में क्या बोलेंगे, क्या हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। और भी क्वेश्चन पूछ सकता है क्या कि एनोड में जो रॉड होता है क्या होता है, निगेटिव चार्ज या पॉजिटिव चार्ज। एनोड पे रॉड क्या है मेरा, पूरा निगेटिव चार्ज है। कैथोड पे क्या है मेरा रॉड, पूरा पॉजिटिव चार्ज है। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन पूछा हुआ है, एनसीईआरटी बुक में आपको धड़ल्ले से क्वेश्चन दिया हुआ है इसके बारे में। ठीक, तो आप इतना समझ गए होंगे। आप पहले क्या कीजिए, इतना को नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग क्या बात करेंगे, नेक्स्ट मिटाते हैं इसको, देख लीजिए। चलिए मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा।
अब देखिए यहाँ तो समझ में आ गया नोटेशन, ठीक, नेमिंग क्या होगा। अब बात रहा, ये तो समझ में आ गया कि यहाँ पे करेंट क्यों जाना बंद हो गया। तो बात रहा क्या, वो तो समझ गया ना, रीजन क्या था, करंट जाना क्यों बंद हो गया। अब बात रहा क्या कि इसको ठीक कैसे किया जाए, मतलब जो बंद हो गया जाना, इसको अब कैसे, इसका सोल्यूशन क्या है। तो ध्यान दीजिए क्या सोल्यूशन, पर ध्यान सुनिएगा। तो अब आपके इस फील्ड में एक नया टर्म आया, कौन, सॉल्ट ब्रिज। क्या, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज आया आपका। अब इस गेम में एंट्री किया। अब भाई ध्यान दीजिए, इसका क्या क्या, हम सॉल्ट ब्रिज आ गया, बोले कि अब हम बताएंगे हम क्या है। ध्यान दीजिए, अब तो सा आप समझिएगा, तो इसको ध्यान से देखिए, हम काफ़ी रिलैक्स, काफ़ी आराम से आपको समझा रहे हैं कि आपको कोई भी डाउट ना हो, राइट। तो था यहाँ पे कचरा हो गया, तो इसको मिटा लेते हैं, पूरा मिटाएंगे नहीं इसको, हम अभी हमको यूज पर, ठीक। ध्यान दीजिएगा, आप लोग नोट कर लिए होंगे, देखिएगा। अब देखिएगा, अगर यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको किस चीज़ की ज़रूरत थी, ध्यान दीजिएगा, आप ध्यान दीजिए क्या बोल रहे हैं। यहाँ पे क्या हो रहा था कि जब हम लोग इसका रिजन जाने, तो क्या हुआ, यहाँ पे सारा इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो गया, मतलब कुछ ही इलेक्ट्रॉन बचा यहाँ पे क्या आपका इलेक्ट्रॉन बचा, यहाँ पे पूरा जिंक +2 देख रहा है, क्या रे मेरा सब इलेक्ट्रॉन लेके जा रहा है, सब लेके जा रहा है, हमको भी दो, जा रहा है, ठीक, जा रहा है। तो अब देखा क्या, तो सोचिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है, मतलब निगेटिव चार्ज की कमी हो रही है, इलेक्ट्रॉन की कमी हो रही है। अगर हम इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, तब तो ये इसको जाने देगा इलेक्ट्रॉन को, समझ में आया। अगर यहाँ पे इसमें हम इलेक्ट्रॉन भर दे, तो ये जो इलेक्ट्रॉन Zn+2 जो छोड़ रहा है, उसको तो जाने देगा, कौन, Zn+2। और इधर देखिए, इधर क्या है आपका, बहुत सारा क्या है आपका, निगेटिव आके जमा हो गया, क्या यहाँ पे पूरा निगेटिव आके जमा हो गया। अगर इसमें हम पॉजिटिव दे दें, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे आपका निगेटिव दे दे, पॉजिटिव मतलब कहने मतलब कि यहाँ पे प्रोटॉन दे दे, एक तरह से क्या दे, प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे निगेटिव चार्ज, समझ में आ रहा है ना, ठीक। तो यहाँ पे अगर इसको इलेक्ट्रॉन दे दे, और यहाँ पे इसको मतलब इसको निगेटिव चार्ज दे दे, इसको पॉजिटिव चार्ज दे दे, तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन जाना बंद नहीं होगा। अब यही काम जानते कौन करता है, सॉल्ट ब्रिज, ठीक, समझ में आया। हम क्या बोले कि स्टार्टिंग में इलेक्ट्रॉन जाते जाते क्या यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कम हो गया, तो ये खींचा, सब खींच के क्या इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, नहीं हम तुमको जाने नहीं देंगे। उसी तरह यहाँ पे क्या हुआ, बहुत सारा इलेक्ट्रॉन आ गया, तो कॉपर जो था, मतलब इलेक्ट्रॉन उसमें रिपल्सन हो रहा था, हटो हटो हटो, मतलब सब में अपना रिपल्सन हो रहा है कि हटो नहीं तो फोड़ देंगे मुँह, ठीक, इस तरह से। तो कॉपर यहाँ पे इस तरह से, तो यहाँ पे क्या इसको पॉजिटिव दे दे, तो ये क्या होगा, पॉजिटिव देंगे तो इलेक्ट्रॉन जो आएगा इसको बैलेंस कर लेगा, यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन आएगा इसको बैलेंस करेगा, फिर खूब ज़्यादा पॉजिटिव है, यहाँ पे खूब ज़्यादा क्या निगेटिव, तो क्या बैलेंस हो गया, हो जाएगा ना। तो मतलब इससे इलेक्ट्रॉन पास होना स्टार्ट हो जाएगा। अब ध्यान दीजिएगा, यहाँ तक तो समझ में आया कि इसका सोल्यूशन क्या था, इसको निगेटिव दे दो भाई, या इसको पॉजिटिव दे दो भाई, बस। लेकिन अब देगा कौन, तो देगा मेरा कौन, सॉल्ट ब्रिज। अब ध्यान दीजिएगा, सॉल्ट ब्रिज क्या होता है, तो ध्यान दीजिएगा, ये आपका है होता है इस तरह से, इस तरह से इन्वर्टेड यूट्यूब। कौन यूट्यूब, ये वाला नहीं जो ये वाला यूट्यूब, ठीक, ये वाला यूट्यूब जिस पे आप वीडियो देख रहे हैं, इन्वर्टेड यूट्यूब। इसमें क्या होगा, देखिए इसमें ध्यान दीजिएगा, इन्वर्टेड यूट्यूब, इसमें क्या होता है, इसमें इनर्ट लिक्विड डाला जाता है, जैसे KCl, HNO3, इस टाइप का। अब बात रहा यहाँ पे देखिए, अब बात रहा यहाँ पे इनर्ट ही क्यों डाला गया, इसका भी मतलब होता है इनर्ट ही क्यों, कोई दूसरा क्यों नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, पहले आप इतना समझिए, क्या इन्वर्टेड यूट्यूब। अब क्या होगा, यहाँ पे ध्यान दीजिए, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं, थोड़ा सा, ठीक, ध्यान दीजिएगा। देखिए मेरे लिए तो आसान है, हम क्या बोर्ड पे मिटाएंगे, हम समझा देंगे, आप लोग बनाना फिगर, आप लोग फिगर बनाने से कतराइएगा मत,
जितना भी बनाएंगे उतना आपको क्लियरेंस होगा, राइट। देखिए ये क्या इन्वर्टेड यूट्यूब हो गया। इसमें क्या होगा, कोई भी इनर्ट लिक्विड डालिए। इनर्ट लिक्विड क्यों, क्योंकि अगर जैसे बात करें यहाँ पे KCl है, इसलिए क्या इनर्ट, इनर्ट क्या होता है, इनर्ट लिक्विड होता है। अब क्या हुआ यहाँ पे, इसको क्या चाहिए केटायन, इसको क्या चाहिए, एनायन चाहिए। तो यहाँ पे क्लोरीन माइनस ऐसे आया, इधर टॉप से यहाँ पे आगे गिर गया। अब यहाँ पे देखा जिन्हें गया, अरे आगे 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 आगे, तब जाके इस पर लुक गया, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को छोड़ दिया कि जा राजा इंजॉय करो। ये पे आया, अब यहाँ पे क्या आएगा, पॉजिटिव आया। यहाँ पे देखा इलेक्ट्रॉन आया गया दौड़ते हुए, राइट। यहाँ पे K पॉजिटिव आया, जितना भी इलेक्ट्रॉन था सब इसके साथ बिजी हो गया, क्लियर लगा, आ गया मेरा दोस्त, राइट। यहाँ पे बिजी हो गया। अब बात रहा यहाँ पे हम क्या बोले थे, हाँ इनर्ट क्यों लेते हैं। देखिए अगर यहाँ पे जो Cl माइनस आया, Cl माइनस आया, तो Cl माइनस यहाँ पे आएगा। अगर 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 Cl माइनस क्या होगा, रिएक्टिव होगा, रिएक्टिव होगा तो क्या करेगा, यहाँ इसके साथ क्या करेगा, जेडन के साथ रिएक्शन कर लेगा। अगर यहाँ पे K प्लस अगर मतलब कि क्या आपका हो रिएक्टिव होगा तो यहाँ भी रिएक्शन कर लेगा। इसी कारण से यहाँ पे क्या लेते हैं हम लोग, क्या लेते हैं, नॉन रिएक्टिव, मतलब इनर्ट लिक्विड लेते हैं, ताकि ये जाए सिर्फ क्या करे, सिर्फ क्या करे, चार्ज को बैलेंस करे। मतलब ना हुआ कि उसको जो चाहिए, उसको जो चाहिए, समझ में ना क्या चाहिए, वही चीज़ चाहिए, मतलब ये चीज़ चाहिए, ठीक। रिएक्टिव, अभी देखिए यहाँ पे इसको क्या चाहिए था, इलेक्ट्रॉन चाहिए था, मजाक किए थे, डोंट बी पैनिक। तो यहाँ पे निगेटिव, अब यहाँ पे क्या होगा, निगेटिव गया, अगर इनर्ट होगा तो क्या करेगा, सिर्फ चार्ज को बैलेंस करेगा, +2 माइनस बैलेंस करेगा, राइट, लेकिन रिएक्शन नहीं करेगा। अब आपको मैंने सर हम तो पढ़े हुए हैं Zn+2 और 2Cl माइनस क्या बनता है, ZnCl2, तो रिएक्शन होता है, तो हम भी बोलते हैं रिएक्शन होता है। लेकिन रिएक्शन जानते हैं क्या होता है आपका, वेरी फास्ट, मतलब वेरी फास्ट होता है, ठीक। इतना फास्ट होता है ना कि फिर ये क्या ब्रेक हो जाता है, किस में, इसका फिर ब्रेकअप हो जाता है, किस में, वही पहले गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड था, फिर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड बन गया, राइट। इस तरह से इसमें हो गया, राइट, पहले बन गया फिर क्या टूट गया, ठीक। इतना ज़्यादा ये क्या होता है, फास्ट रिएक्शन होता है, राइट। तो यहाँ तक तो आपको कोई डाउट नहीं हुआ होगा, समझ में आया। तो जल्दी से पहले आप इसको नोट कीजिए, और सॉल्ट ब्रिज के कुछ फैक्ट, कुछ पॉइंट हम लोग बात करेंगे। तो जल्दी आप इसको नोट कीजिए। चलिए मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा, मिटाए 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 मिटाए, ध्यान दीजिए। चलिए यहीं पे लिखते हैं, देखिएगा पहला पॉइंट, इट मेंटेन द सर्किट to flow of electron. It maintain the circuit of flow of electron. हो गया। अब ध्यान दीजिएगा दूसरा पॉइंट, ठीक, ये हो गया फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। सेकेंड लिखिए, सेकेंड लिखिएगा, इट मेंटेन the electrically neutrality. It maintain the electrically neutrality of half cell. नेक्स्ट पॉइंट क्या, नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका, इट मिनिमाइज द पोटेंशियल जंक्शन, मिनिमाइज द लिक्विड पोटेंशियल जंक्शन। चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, गुड आयनिक मोबिलिटी एंड
reach the ions in same time interval। अब ध्यान दीजिएगा, इट मेंटेन, पहले आप इसको पहले नोट कर ली तो समझाते हैं। चलिए वीडियो पॉज करके आप नोट कर लेंगे, ध्यान दीजिएगा। अब हम क्या बोले, इट मेंटेन द इलेक्ट्रिकली सर्किट टू फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो देखिए यहाँ से इलेक्ट्रॉन गया, ध्यान दीजिएगा, ऐसे इलेक्ट्रॉन गया यहाँ से होते हुए, फिर क्या हुआ, देखिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आ गया, मतलब कि एक तरह से देखा जाए इलेक्ट्रॉन गया ना भाई, इलेक्ट्रॉन गया यहाँ पे, फिर क्या हुआ, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गया, फिर यहाँ से क्या हुआ, क्लोरीन माइनस, मतलब एक तरह से इलेक्ट्रॉन इधर से आ गया, मतलब एक तरह से सर्किट पूरा कंप्लीट हो गया। सेकेंड, इट मेंटेन द इलेक्ट्रली न्यूट्रलिटी टू ऑफ हाफ सेल, मतलब कि ये इसको क्या चाहिए था, इसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था, तो इसको इलेक्ट्रॉन दिया, ये क्या सॉल्ट ब्रिज, और ये इसको क्या दिया, प्रोटॉन दिया, मतलब दोनों को क्या मेंटेन करके रखा, मतलब कि जो कंप्लीट जो आपका गैल्वेनिक सेल था उसको क्या कर दिया, न्यूट्रल कर दिया। थर्ड पॉइंट बोला, इट मिनिमाइज द लिक्विड पोटेंशियल जंक्शन। ये तो समझा देते, देखिएगा पहले आप इसको नोट कर लिए, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे समझाते हैं, इसको मिटा देते हैं, इसके साथ अब काम नहीं पड़ेगा। चलिए थोड़ा सा यहाँ पे देखिए, जो आप लोग बैटरी देखते होंगे, क्या बैटरी या बैटरा, उसमें देखते होंगे क्या बैटरी, उसके अंदर यहाँ पे इस तरह से क्या आता है, बीच में ये क्या पार्टीशन लगा होता है, जैसे ये जो है ना, वही दोनों एक ही मतलब कि ट्यूब में लगा रहता है। देखिए तो इस साइड क्या है आपका पॉजिटिव, यहाँ पे पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, तो निगेटिव 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 निगेटिव। अब देखिए प्लस से माइनस, तो आपको पता है डाइपोल मोमेंट, तो ये इस तरह से, तो कहीं कहीं यहाँ पे क्या डाइपोल मोमेंट क्रिएट हो रहा है। अब क्या हुआ, ये जो सॉल्ट ब्रिज था क्या किया, यहाँ इसको क्या दिया, इलेक्ट्रॉन दिया, गया इसको खींच के दिया, चलो इधर आओ, तो गया ये खींच के इधर ले आया। अब यहाँ जो प्रोटॉन था ये क्या, इसको खींचा, यहाँ पे जो था ये इसको खींचा, यहाँ पे जाके ये इसको खींचा, मतलब कहीं ना कहीं जो आपका लिक्विड पोटेंशियल जो जंक्शन बन रहा था उसको क्या किया, ख़त्म करने की कोशिश कर दिया, मतलब ख़त्म करने की कोशिश किया। मतलब यहाँ पे जो प्लस था माइनस था जमा हो रहा था, गया उधर कौन गया, आपका प्रोटॉन गया, खींच लिया इलेक्ट्रॉन को, इधर गया कौन, आपका इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन को खींच लिया, समझ में आया ना। तो वहाँ पे जो जमा हो रहा था, चल 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 कहाँ चला, तो चलो भाई तू आ गया, हमको तो यही चाहिए था, इलेक्ट्रॉन चाहिए था, मिल गया, अपना चला गया। तो ये कहीं ना कहीं आपका मिनिमाइज़ किया क्या, पोटेंशियल जंक्शन को, ठीक, ये हो गया पोटेंशियल जंक्शन। अब नेक्स्ट पॉइंट क्या, गुड आयनिक मोबिलिटी एंड रिच द आयंस इन सेम टाइम इंटरवल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस टर्म, तो समझिएगा इस पॉइंट को, यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, मिटा देना, मिटा देते हैं, देख लीजिएगा, ये पे समझाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो पॉइंट है कौन वाला, अब देखिए इसका क्या मतलब, अगर मान लीजिए यहाँ पे KCl है, क्या बना यहाँ पे K प्लस और Cl माइनस, तो Cl माइनस यहाँ पे आएगा। अब ध्यान दीजिए, अगर Cl माइनस यहाँ पे आया और यहाँ पे आपको क्या आ गया, K प्लस आया। अब सोचिए, अब ऐसा भी तो हो सकता है कि यहाँ से दोनों टूटा, कहीं ना कहीं ये पहले आ गया, ये बाद में आ जाए, या ये पहले आ जाए, ये बाद में आ जाए, तो ऐसा भी होगा। तो क्या होगा, एक तरह से आपका सर्किट डिस्टर्ब हो जाएगा। कैसे, ध्यान दीजिए, अगर ये पहले आएगा तो क्या करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएगा, ये पहले आ गया तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ज़्यादा जाएगा, यहाँ पे क्या होगा, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आके फंस जाएगा, मतलब यहाँ पे ये लेट से आएगा, तो लेट से आएगा तो मतलब क्या बैलेंस कम हो पाएगा। मतलब जो होता है ना कि एक, जैसे हम लोग जो देखते हैं घड़ी एकदम एक मतलब कि यूनिफॉर्म स्पीड चलती है, वो नहीं चल पाएगी, समझ में आया ना। मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खूब भर के निकलेगा, लेकिन यहाँ पे यहाँ से यहाँ आने में इसको प्रॉब्लम हो, क्यों, क्योंकि यहाँ इसको बैलेंस नहीं कर पा रहा है। तो यहाँ पे दोनों क्या हुआ, ये भी आपका सेम टाइम में जाएगा और ये भी आपका सेम टाइम में जाएगा, मतलब कि अगर ये भी 1 सेकंड में यहाँ पे पहुँच रहा है, ये भी 1 सेकंड में यहाँ पहुँचेगा, नहीं इतना ये नहीं कि हाँ ये 2 सेकंड पहुँचे, 1 सेकंड में नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, जो न्यूट्रलिटी का जो मामला है वो क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा मेंटेन होने में, मतलब कि वहाँ पे बैलेंस नहीं हो पाएगा, तो प्रॉब्लम क्रिएट होगी। इसी कारण से बोला जाता है क्या, कि जो आयनिक मोबिलिटी होना चाहिए, गुड होना चाहिए, और दूसरा जो टाइम इंटरवल दोनों का सेम होना चाहिए, मतलब जितना टाइम ये यहाँ पे आ रहा है उतना ही टाइम में ये यहाँ भी जाएगा। तो ये हो गया आपका कंप्लीट टेनियल सेल। अब देखिए इसको हम कितना डीप में समझे, एक एक पॉइंट तो समझे, तो यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं है। अब पहले इसको नोट कीजिए जल्दी से,
चलिए इसको हम मिटाते हैं, ध्यान दीजिएगा। अब ध्यान दीजिएगा, अब देखिए अब क्या बात है। अब हर जगह तो हम ये तो बताते हुए नहीं चलेंगे, कहीं भी हमको बताना होगा। और आपका ध्यान रहे, ये डैनियल सेल मतलब कितना भी टाइप का हो सकता है, जरूरी नहीं कि आपका ये क्या आपका जिंक किस में गया, जिंक +2 में गया, ठीक। और ये यहाँ पे देखिए, पहले हम समझा देते। देखिए अब ये बात रहा क्या कि जो इतना बड़ा स्ट्रक्चर बना, ये ज़रूरी है कि हर जगह हमको अगर पढ़ना हो इतना ही बड़ा स्ट्रक्चर बनाना होगा। इसका क्या हुआ, इसको बोलते हैं क्या, सेल रिप्रेजेंटेशन। मतलब कि कोई भी अगर हमको डैनियल सेल को रिप्रेजेंट करना होगा तो उसका एक क्या होता है, तरीका होता है। ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ पे कैसे लिखेंगे, देखिए क्या बात करें, सेल रिप्रेजेंटेशन। इसमें क्या होगा, ध्यान दीजिएगा, सेल रिप्रेजेंटेशन। देखिए जिंक का क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन हो रहा था, राइट। ये जो आपका सॉल्ट ब्रिज है उसको डबल स्लैश से इंडिकेट करते हैं, एक स्लैश से क्या हो गया, जिंक का यहाँ पे क्या ऑक्सीडेशन। फिर यहाँ पे कॉपर +2 का क्या हो रहा था, रिडक्शन, ठीक। मतलब हो सकता है यहाँ पे इसमें पहला क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन, यहाँ पे रिडक्शन। ऑक्सीडेशन क्या था आपका, क्या था आपका एनोड, यहाँ पे क्या था आपका कैथोड, ठीक। मतलब देखा जाए तो यहाँ पे ये क्या है मेरा, ये सॉल्ट ब्रिज है, ये क्या मेरा सॉल्ट ब्रिज है। तो सॉल्ट ब्रिज से पहले क्या होगा मेरा, ऑक्सीडेशन होगा, पे क्या होगा, रिडक्शन होगा। या ये भी हो सकता है क्या कि यहाँ पे बोलेगा कि ये एनोड होगा, ये क्या होगा, कैथोड होगा। समझ में आया कैसे, एनोड कैथोड, यही ना एनोड है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जमा होता है रॉड पे तो एनोड बोलते हैं। तो इस तरह से तो इसको क्या बोलते हैं, सेल रिप्रेजेंटेशन। कहीं पे जैसे मान लीजिए आपको दूसरा एग्जाम्पल देते समझाते हैं, ध्यान दीजिए, इसको आप पहले इसको नोट कर लीजिए। ये क्या हो गया आपका, सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया, राइट। अब तो इसको मिटाते हैं, ध्यान दीजिए, मिटा है ना। चलिए जैसे मान लीजिए कोई इस तरह से दिया हुआ है, Ag +1 और यहाँ पे दिया हुआ है Pb। मतलब क्या हो सकते हैं इसमें, इसका क्या मतलब इस जो ये जो लिखा, ये जो है इसका क्या मतलब देखें। Ag किस में गया, Ag प्लस कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, 1 इलेक्ट्रॉन लॉस किया। यहाँ पे क्या हो रहा है, Ag का लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन बताया था ना, क्या होता है, ऑक्सीडेशन। और Pb+1 से क्या 1 इलेक्ट्रॉन गेन किया, क्या बन गया, Pb बन गया। इसका क्या हो रहा है, रिडक्शन, ठीक। देखिए तो आप इससे क्या, देखिए इससे क्या आप सेल रिएक्शन भी लिख सकते हैं। अब देखिए ये, अब देखिए अब एक और ध्यान दीजिएगा, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे जो आपका Ag है, क्या Ag, इसको बोलते हैं हाफ सेल, क्या हाफ सेल। ये भी क्या है आपका हाफ सेल। देखिए जब भी किसी का जैसे मान लो कि आप देखिए एक और ध्यान दीजिए, अगर इस दोनों को ऐड करते, इस दोनों को ऐड किए तो क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा, क्या हो जाएगा, Ag प्लस Pb+1 गिव्स Ag+1 और क्या हो जाएगा, +1 क्या सिंपल प्लस लिखते हैं, प्लस और Pb इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे ये देखिए ये वाला, इसमें आपको इसमें कहीं इलेक्ट्रॉन दिख रहा है, इलेक्ट्रॉन जैसे इसमें इलेक्ट्रॉन दिख रहा था, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है नहीं है। तो जब भी बात करें क्या फुल सेल, क्या फुल सेल या फुल सेल बोलोगे, क्या फुल सेल। तो फुल सेल में आपको कहीं भी इलेक्ट्रॉन नहीं दिखेगा। और जब भी बोलेगा हाफ सेल, तो हाफ सेल में आपको इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा, हाफ सेल इलेक्ट्रॉन दिख जाएगा। तो कोई बोला कि ये फुल सेल है कि हाफ सेल, तो फुल सेल में आपको क्या होगा, दोनों होगा, ऑक्सीडेशन भी होगा और रिडक्शन भी होगा। लेकिन हाफ सेल में होगा तो उसमें क्या होगा, कोई एक ही होगा, या तो ऑक्सीडेशन या तो रिडक्शन, या दोनों का हो सकता है। या एक और तरीका है कि जिसमें इलेक्ट्रॉन दिख रहा है वो हाफ सेल, जिसमें इलेक्ट्रॉन नहीं दिख रहा है वो आपका फुल सेल हो गया, राइट। तो देखिए तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सेल रिएक्शन। चलिए एक तो एग्जाम्पल से और इस डाउट को क्लियर करते हैं, ध्यान दीजिएगा। इसको आप मिटाते हैं पूरी तरह से। ध्यान दीजिएगा,
अगर हम बात करें यहाँ पे इस तरह से m प्लस x और यहाँ से m बना इस तरह से, राइट। और यहाँ पे बोल सकते हैं n प्लस x से आपका बड़ा n बना। इसका मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। तो इसका मतलब m अपना एक मिनट उल्टा लिख दिए, m अपना कितना इलेक्ट्रॉन लॉस किया, x इलेक्ट्रॉन। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है ना, आ जाएगा ऑक्सीडेशन। देखिए आपका बेसिक तैयार कर रहे हैं हम, आपको इसमें डाउट नहीं होना चाहिए क्योंकि हम काफ़ी अच्छा समझा चुके हैं। और ये जो आपका N प्लस है, N प्लस कितने इलेक्ट्रॉन गेन किया, x इलेक्ट्रॉन। क्या यहाँ पे N प्लस क्या कितना है, तभी तो बनेगा N। तो क्या हो गया, ऑक्सीडेशन, जनरल टर्म ऑक्सीडेशन, राइट। तो ये आपको क्या होगा, ऑक्सीडेशन सॉरी रिडक्शन होगा, माफ़ कीजिएगा एक चीज़। और हाँ, पिछला लेक्चर में ना स्टार्टिंग में हमको लिखना था जिंक रॉड और वहाँ पे लिखा गया था आपका कॉपर रॉड लिखा गया। तो थोड़ा सा कभी कभी मिस्टेक हो जाता, थोड़ा सा आप उसको समझ लीजिएगा, ठीक, समझ में आया ना। तो वहाँ पे जिंक रॉड था, उसको क्या लिखे थे, कॉपर रॉड। तो वहाँ पे जो कॉपर रॉड था उसको क्या कीजिएगा, जिंक रॉड। जो बताए थे ना ऑब्जर्वेशन में, ऑब्जर्व में जिंक रॉड थिन होता है, उसका वेट लॉस होता है, वो वाला वहाँ पे आप थोड़ा देख लीजिएगा। वहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, तो भूल जाते हैं ना कि इतना पढ़ाने बिजी हो जाते हैं ना कि पता नहीं चलता है कि क्या, बस कहानी में खो जाते हैं। देखिए ये क्या डिडक्शन, अब देखिए दोनों को अगर क्या करते हैं, ऐड करते हैं, ये गया तो क्या हो जाएगा m, ये दोनों एक साइड है तो ऐड कर दीजिए, n प्लस एक्स गिव m प्लस एक्स प्लस n। इसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन तो क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेल रिप्रेजेंटेशन। सेल रिप्रेजेंटेशन, राइट, ठीक ना। तो ध्यान दीजिएगा, ये इस क्वेश्चन में आपका यही दिया रहेगा, यही क्वेश्चन में यही पूरा भर भर के दिया रहेगा। तो थैंक यू गाइज। एक क्वेश्चन और करवा दे क्या, नहीं इतना सफिशिएंट है, आप ट्राई कीजिएगा। और नेक्स्ट वीडियो में तो हम क्वेश्चन बात करेंगे ही, क्योंकि ये वीडियो लेंदी हो जाएगा। सो थैंक यू गाइज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा वही काम बोलेंगे नहीं, आपको पता क्या करना है, ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।